Good morning, students. Today we start a topic matrix. और मैट्रिक्स को हम इस बुक से करवा रही हूँ मैं. इस बुक में मोस्टली सारी टाइप्स हैं. CBSE और PSCB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और हर एक चैप्टर के बाद एक मिसलिनियस एक्सरसाइज भी दी हुई है. जो बच्चे +2 बोर्ड में हैं, +2 बोर्ड क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो CBSE के हैं चाहे वो PSCB के स्टूडेंट्स हैं, वो इस बुक से पढ़ सकते हैं. अगर उन्होंने ये बुक कर ली तो उन्हें पेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी रिगार्डिंग कि हमने ये टाइप नहीं की हुई, हमने क्वेश्चन की वो टाइप नहीं की हुई. कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर आप CBSE के पेपर में जा रहे हैं, PSCB के पेपर में जा रहे हैं, दावा है 100% क्लियर है कि इस बुक में से ही पेपर होता है. बस क्या होता है, क्वेश्चंस चेंज होते हैं, क्वेश्चंस की स्टेटमेंट चेंज होती है. बाकी मेथड तो वही है, क्वेश्चन करने का तरीका तो वही है. तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप जब भी प्रिपरेशन करें हैं CBSE की, तो आप इस बुक से पढ़ लें. सो स्टार्ट करते हैं. और मैं इस बुक के सारे क्वेश्चंस करवा दूँगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. और मोस्टली ट्यूशन्स में भी इसी बुक से करवाते हैं. सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ मैट्रिक्स. It is an arrangement of m rows and n column. Called matrix. Let's say A. मैट्रिक्स को हम A से भी डिनोट कर सकते हैं, B से भी कर सकते हैं, C से भी कर सकते हैं. इट्स डिपेंड ऑन यू. मैट्रिक्स को हमेशा हम जब भी लिखते हैं, हम एक कॉलम में लिखते हैं. एग्जाम्पल 2 4 8 3 4 2 2 9 3 -5 6 4. ओके. अब इस मैट्रिक्स को बताते हैं कि है क्या एक्चुअली में. ये 2 4 8 3 4 2 दीज आर द एलिमेंट्स. इन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं. और 2 4 8 ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम कहते हैं रोज. 2 3 2 -5 वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं कॉलम्स. अब ये 2 4 8 ये कौन सी रो है, हमारी फर्स्ट रो. 3 4 2 ये कौन सी रो है, सेकंड रो. 2 9 3 ये कौन सी रो है, थर्ड रो. -5 6 4 कौन सी रो है, फोर्थ रो कॉलम. इसी तरीके से 2 3 2 5 -5 क्या है, हमारा फर्स्ट कॉलम. 4 4 9 6 क्या है, सेकंड कॉलम. 8 2 3 4 क्या है, हमारा थर्ड कॉलम. इसी अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं. सो क्लियर कि मैट्रिक्स क्या है, इसमें रोज क्या है, कॉलम्स क्या है. अब मैंने एक लिखा है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ m रोज एंड n कॉलम. अब m रोज क्या है, इन रोज को ही हम m कहते हैं. कॉलम को हम डिनोट करते हैं n के साथ, और कॉलम को हम डिनोट कर लेते हैं n के साथ. नेक्स्ट हमारे पास आता है एक टॉपिक है, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मीन्स m multiply number of
columns, that is n. एग्जाम्पल ले ली मैंने, a इज इक्वल टू 2 4 8 3 2 6. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हमेशा हम यहाँ डिनोट करते हैं, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ, m इंटू n. अब m क्या है, रोज, n क्या है, कॉलम. सिंपली कितनी रोज हैं, 1 2 रोज हैं इंटू n. कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3, 2 इंटू 3. तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ, 2 इंटू 3. तो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं. 4 6 8 7 9 3 5 7 8. अब इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3. कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं. कितनी कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम्स है. तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हुआ, 3 इंटू 3. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको पता चल जाता है कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास. और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास 9 हैं. सो एक एक करके हम कंप्लीट करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हमारे पास आता है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स क्या होता है, अ रो मैट्रिक्स इज वन टाइप ऑफ मैट्रिक्स एंड देयर एलिमेंट्स आर arranged in only one row called matrix. Condition if m is equal to 1. For example, अगर m क्या है, रो, m की वैल्यू 1 होगी तो ही तो हमारे पास रो मैट्रिक्स बनेगी. 2 1 3, इसमें एक ही रो है, इसलिए हमने कहा है कंडीशन है m इज इक्वल टू 1. तो इसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स. 2 1 3 हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स. सेकेंड वन इज column matrix. If a matrix have only one column, condition one column, then it is said to be a column matrix. If n is equal to 1, n means column. अगर n की वैल्यू 1 होगी तो ही तो एक कॉलम बनेगा, that is 5 6 7 is a column matrix. Square matrix, a matrix with the same number of rows and column. क्या बोला इसमें उन्होंने, same number of rows and column means m और n की वैल्यू सेम होनी चाहिए. means order of matrix जो है इनका सेम होना चाहिए. For example 11 10 minus 7 3 4 5 minus 5 13 2. इनका order of matrix क्या है, 3 rows हैं, 3 ही columns है, that is square matrix. Next one is rectangular matrix. Matrix with unequal number of rows and column. Means unequal number of rows and column means m is not equal to n. स्क्वायर मैट्रिक्स में था कि m और n की वैल्यू जो थी सेम थी, मींस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम था. लेकिन रेक्टेंगुलर ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, m और n की वैल्यू सेम नहीं है, मींस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट सेम. एग्जाम्पल लिखी है मैंने, इसमें 2 रोज है 3 कॉलम्स है, दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम. और ये मेन डिफरेंस है स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का. कई बार MCQs में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फर्दर जब आपको एग्जाम देते हैं. नेक्स्ट वन इज फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑल इट्स नॉन एलिमेंट्स. सो सबसे पहले समझिए नॉन एलिमेंट्स क्या है. नॉन एलिमेंट्स आर those elements who are not lie at these diagonals.
इन डायगोनल्स में अगर कोई एलिमेंट लाई नहीं करता है, इन्हें हम कहते हैं, ये कोई लाई नहीं करता, लाइक 0 0 0, ये हमारे क्या है, नॉन एलिमेंट्स। 0 0 क्या है, ये हमारे हैं नॉन एलिमेंट्स। कहता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑल इट्स नॉन एलिमेंट्स आर 0, जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं ये 0 होने चाहिए, कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। एंड x1 x2 x3 x1 x2 x3 आर द डायगोनल्स, इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। 6th one is scalar matrix. A diagonal matrix all of whose diagonals are equal. Condition क्या है, whose diagonals are equal or non-zero called scalar matrix. Scalar matrix में जो diagonals हैं उनकी वैल्यू, उनकी जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स का, और नॉन जीरो होना चाहिए, उसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 3 × 3। नेक्स्ट वन इज यूनिट मैट्रिक्स, अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच all of the diagonal elements are unity, in which all the diagonal elements are the unity and also called identity matrix. अब इसमें उन्होंने बोला है कि diagonal elements जो है ना वो unity means, unit means one होनी चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इस मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं IN के साथ। अब n की वैल्यू 1 2 3 डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है। फर्स्ट एग्जांपल में 2 × 2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2, तो IN की जगह क्या आ गया, 2। नेक्स्ट एग्जांपल में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 3 × 3, तो I3 n की जगह वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो I3 हमारी कितनी है, 3 × 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज जीरो मैट्रिक्स, जिसे हमने कहते हैं नल मैट्रिक्स। अगर पेपर में जीरो मैट्रिक्स की जगह नल मैट्रिक्स आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, जीरो मैट्रिक्स को ही हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर जीरो, जिस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या है, जीरो, और एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये 0 0, दीज आर द एलिमेंट्स। नेक्स्ट वन इज एंड लास्ट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, लोअर मैट्रिक्स एंड अपर मैट्रिक्स। सो पहले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है, इफ एवरी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं अबव और बिलो द डायगोनल्स इज जीरो, दैट इज, ये ट्रायंगल ही तो है हमारे, इज सेड टू बी अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसे हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अपर मैट्रिक्स, इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल इज सेड टू बी अ अपर मैट्रिक्स। लोअर मैट्रिक्स, if all the elements above the diagonals is said to be a lower matrix, lower triangular matrix। so triangular matrix भी क्लियर हो गया। अब हमने बेसिक पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया। नाउ हम आगे पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स में हमें प्लस करने को कहा जाए, माइनस करने को कहा जाए, मल्टीप्लाई करने को कहा जाए, तो वो हम कैसे करते हैं। उससे पहले भी एक टॉपिक है, दैट इज़ कि ये 4 0 0 जो लिखा है, इन्हें हम डिनोट कैसे करते हैं। 4 को हम कैसे पता लगेगा कि 4 की वैल्यू यहाँ आएगी, 2 की वैल्यू यहाँ आएगी, 3 की वैल्यू यहाँ आएगी, ये हम समझते हैं क्वेश्चन से। हाँ जी, तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है 4 × 2 × 2 मैट्रिक्स, हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता दिया है और हमें AIJ भी दे दिया है। अब हमने क्या करना है, हमने A11 निकालना है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम AIJ का मीन्स I मीन्स
रो, जे मीन्स कॉलम, मतलब जो हमारा एलिमेंट है वो कौन सी रो और कौन सी नंबर कॉलम पे है वो हमें फाइंड करना है। मतलब पहले हमें क्वेश्चंस में मैट्रिक्स दी जाती थी, अब उन्होंने बोला कि हमें मैट्रिक्स बनानी है खुद। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिया 2 इंटू 2। सो हम पहले A11 निकाल लेते हैं, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में क्या वैल्यू है। I की जगह 1 प्लस 2J, J की जगह 1 इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 1 2 इंटू 1 2 इसका स्क्वायर डिवाइड 2, 3 बाय 2 3 का स्क्वायर 9 बाय 2। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की क्या वैल्यू आई है 9 बाय 2। इसी तरीके से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 प्लस 2, जे की जगह 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 1 प्लस 4 का स्क्वायर डिवाइड 2, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25 बाय 2। मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के क्या वैल्यू आई 25 बाय 2। नेक्स्ट A22 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21 निकालना है। I की जगह 1 2 सेकंड रो प्लस 2 J की जगह 1 फर्स्ट कॉलम, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 2 इंटू 1 2 का स्क्वायर 2 2 प्लस 4 का स्क्वायर किया 16 बाय 2। कितना आया, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की क्या वैल्यू आई 8। उसी तरीके से सेकंड रो सेकंड कॉलम 2, I की जगह 2 J की जगह 2, इसका स्क्वायर कर देंगे 2 इंटू 2 4, 2 इसका स्क्वायर 5 6 36 डिवाइड बाई 2 सॉरी 18। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम की क्या वैल्यू आई 18। ये हमारा आंसर हो गया। पेपर में कभी भी ये नहीं कि हमने वैल्यूज़ निकाल दी तो ये हमारा आंसर हो गया, कभी नहीं। हमेशा मैट्रिक्स में बना के आना है उसे, और साथ में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी लिख के आना है। कई बच्चे क्या करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख के ही नहीं आते हैं। क्यों, लिख के आओ, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, वो काट ही नहीं सकते आपका, हाफ नंबर भी नहीं काटेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा ये भी क्लियर हो गया कि अगर हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिया हो और हमें बोला हो कि आपने मैट्रिक्स बनानी है तो कैसे बनानी है, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। और ऐसा क्वेश्चन मोस्टली आता ही आता है। एक क्वेश्चन पक्का है PSEB में, पंजाब बोर्ड में भी और CBSE में भी। नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हमें इसमें स्टेटमेंट दे रखी है A 2 4 9 3 और हमें B दे रखा है 2 4 7 8 और हमें फाइंड करना है A प्लस B। तो हमने क्या करना है, इसमें A प्लस B इज इक्वल टू, इन्हें प्लस कर रहे हैं 2 प्लस 2 4 प्लस 4 9 प्लस 7 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4 9 प्लस 7 16 4 प्लस 4 8 3 प्लस 8 11। ये हमारा हो गया आंसर, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत इजी है। नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, इसमें हमें दिया हुआ है 4 5 7 8 और B हमें दिया है 2 3 5 4 और हमें फाइंड करने को बोला A माइनस B। देन हम A माइनस B इज इक्वल टू 4 माइनस 2
5 minus 3, 7 minus 5, 8 minus 4, 4 minus 2, 2, 7 minus 5, 2, 5 minus 3, 2, 8 minus 4, 4. ये हो गए हमारे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। अब बताओ कि अगर हमें ए दिया हुआ है 4, 5, 7, 8 और हमें बोल दिया हो कि फाइंड करो 2a। अब क्या होगा, जब हम 2a निकालना है तो हमने a के साथ जो इतनी भी मैट्रिक्स है ना उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। लाइक 4, 5, 7, 8, 2 4 are 8, 2 5 are 10, 2 7 are 14, 2 8 are 16। ये हो गया हमारा आंसर। इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सो हमारे बेसिक सारे कंप्लीट होते हैं। जो भी थोड़े बहुत रह गए होंगे वो हमारे क्वेश्चंस के साथ साथ कंप्लीट होते जाएंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।